गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूरा मेंशन किसी फेरी टेल की जगह से कम नहीं लग रहा था। एक ही रात में यहाँ पे इसको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है कि कोई बता ही नहीं सकता कि मेंशन है या फिर कोई हेवन की कोई प्लेस जहाँ पे उन्हें इन्वाइट किया गया है। इस मॉर्निंग युआन के उठते ही यहाँ पे वुइंग को युआन ढूंढ रहा था पर वुइंग रूम में ही नहीं था। युआन उसके बाद फिर मेंशन को ढूंढता है। उसका ध्यान मेंशन की सजावट पे नहीं था, उसका ध्यान ये था कि उसका बेबी वुइंग कहाँ चला गया। युआन पूरे मेंशन में वुइंग को ढूंढता है और वुइंग जानबूझ के एक जगह छिपा हुआ था अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे वुइंग अपनी ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा क्या मैं चले जाऊँ युआन के पास, देखो ना वो मुझे ढूंढ रहा है। ग्रैंडमा कहती है, वुइंग ये तुम्हारा ही प्लान था, तुम्हारे कारण हम छुपे हैं ना, चुपचाप तुम भी छुपे रहो क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे मैं थक गई हूँ। तुम्हें इससे अच्छी स्पेस नज़र नहीं आई। यहाँ पे वो लोग डाइनिंग टेबल के नीचे छुपे हुए थे और डाइनिंग टेबल का कर्टन उन्होंने बहुत नीचे कर दिया था। यहाँ पे सॉन्गलन कहता है, चुप हो जाओ, युआन यहीं आ रहा है। सब शांत हो जाते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर एक गिफ्ट रखा हुआ था, उसके नीचे एक लेटर। युआन वो गिफ्ट लेता है, उसके बाद उसमें लेटर था कि अगर तुम्हें हमें ढूंढना है तो यहाँ पे और भी मिस्ट्री लेटर्स को फाइंड करो। और उसके पास एक क्लू था। क्लू को लेकर युआन अब पहुँच जाता है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर और वुइंग भी यहाँ पर। युआन के पीछे पीछे सब लोग यहाँ पे युआन को फॉलो कर रहे थे और वो लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे सभी कैमरास की फुटेजेस थी। यहाँ पे वुइंग और सब लोग बैठ के देख रहे थे युआन अब कहाँ जा रहा है। और जैसे ही वुइंग देखता है युआन इतनी जल्दी लास्ट मिस्ट्री बॉक्स तक पहुँच गया। यहाँ पे सॉन्गलन कहता है, फिर यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी से जा, उसका गिफ्ट कहता है। और युआन अपने नेक्स्ट मिस्ट्री बॉक्स से पहुंच गया था पर ये बॉक्स का साइज पहले से बहुत बड़ा हुआ था। युआन जैसे ही इसे खोलने जाता है तो खोलते ही ढेर सारे डेड एंड वालों वहाँ से बाहर गिरने लगते हैं और वही टड़ा कहते हुए बाहर आता है जिसके हाथ में और भी ढेर सारे गिफ्ट्स थे, बैलून्स थी और भी बहुत सारी चीज़ें। उन गिफ्ट्स को देखने की जगह वही को हक कर लेता है, बेबी तुम मेरे गिफ्ट बॉक्स से बाहर आए हो, यानी कि तुम मेरे गिफ्ट हो। वही कहता है, मैं तो पहले से युआन का हूँ। यहाँ पे युआन कहता है, ऑलराइट। अब वो लोग जाते हैं तो कुछ लोग गिफ्ट की लिस्ट चेक करने में लगे हुए थे और बाकी लोग आगे की प्रिपरेशन देखने में। और वही यहाँ पे युआन को लेकर जाता है, उसे नहलाता है और उसके सामने ढेर सारा फूड रख देता है जो उसने खुद बनाया था। युआन उन्हें खाता है और कहता है, मेरा बेबी इस दुनिया का बेस्ट शेफ है, उससे अच्छा कोई कुछ बना ही नहीं सकता। बेबी तुम्हें भी खाना खाना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन खानी है। वही को फिर से झटका लगता है कि क्या कोई एक दिन के लिए भूल नहीं सकता है क्या कि मुझे मेडिसिन खानी भी रहती है। फिर वो लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। दिन भर मस्ती करने के बाद और ढेर सारा खेलने के बाद युआन पूरे मेंशन को एक्सप्लोर करता है, जो उसके पसंद की चीज़ें थी उन्हें खेलता है। शाम को जब यहाँ पे उनके घर में गेस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, सॉन्गलान वहाँ खड़ा हुआ था, सबको रिसीव कर रहा था और शुयांग और शाओशन चेक कर रहे थे कि कौन कौन से गेस्ट लिस्ट में है या फिर नहीं है। इन सभी की एंट्री के बाद अब पार्टी स्टार्ट होती है। तो वहीं के पेरेंट्स भी आए हुए थे जो सबसे पहले वहीं के इस बड़े से मेंशन को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी था और चारों तरफ दीवार में वहीं की और उसकी ग्रैंडमा, अंकल्स और युआन की ढेर सारी पिक्स लगी हुई थी। उसके बाद उनकी नज़र जाती है यहाँ पे इस चेयर से वुइंग और युआन दोनों आ रहे हैं जिन्होंने सेम क्लोथ पहने हुए हैं। और यहाँ पे युआन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, वुइंग भी यहाँ पे बहुत गॉर्जियस लग रहा था। लैनवांग जी की नज़रें नहीं हट रही थी। लैनवांग जी और बाकी लोग ढूंढ रहे थे क्या इनके पीछे से एक लेडी नहीं आने वाली है, वुइंग की वाइफ। यहाँ पे सब लोग देखते ही रह जाते हैं और वुइंग और युआन उतरते हुए इस चेयर से नीचे आ गए थे। सब लोगों को अभी भी लग रहा था कि हो सकता है कि वुइंग की वाइफ की इससे भी ज़्यादा और खूबसूरत एंट्री हो। यह आता है और सभी को थैंक्स कहता है यहाँ आने के लिए। उसके बाद वो कहता है, आप लोग एंजॉय करें। कुछ टाइम बाद वही अनाउंस करता है, युआन अपना बर्थडे केक काटने वाला है। और यहाँ पे युआन का बर्थडे केक लाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ पे उसे वही ने खुद बनाया था। यहाँ पे युआन उसे देख के बहुत खुश था। वही कह रहा है, युआन अपना बर्थडे केक काटना चाहिए। युआन उस केक की तरफ घूरे जा रहा था। कहता है, रेडिश क्या हुआ, तुम इसे काट क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पे युआन कहता है, बेबी इतना ब्यूटीफुल केक तो एक ब्यूटीफुल पर्सन ही बना सकता है और मैं इसे कैसे काटूँ, मेरी तो नज़रें इससे भी नहीं हटी और तुमसे भी नहीं हटी। यहाँ पे वैसे एक फिर सॉन्गलन की तरफ देखती है कि पता नहीं इस लड़के ने इसे कितनी फ्लर्टी लाइन सिखा दी है। अब इसे देखो ये बच्चा कितना फ्लर्ट करता है।
हंसता है और कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ। यहाँ पे वही उसकी फ़ोटो अपने मोहन में खींचता है और कहता है ठीक है, अब तुम इसे काट लो। यहाँ पे युवान और उस केक को काटता है, विंग को खिलाता है और फिर सभी लोगों को। यहाँ पे विंग और युवान केक से हल्की सी फाइट करते, उन दोनों के चेक पे पूरा केक लगा हुआ था और वो दोनों यहाँ पे अब वेंजी की डांट सुन रहे थे। उन दोनों के हाथ में अभी भी केक के पीसेस थे। जब वेंजी बोले जा रही थी तभी वो दोनों एक दूसरे को लगा रहे थे। उसके बाद वेंजी कहती मेरे को सब नज़र आ रहा है। वो लोग कहते ओके, और ऐसा कहते हुए वो दोनों अपने हाथ का केक वेंजी के मुंह पे मार देते हैं। वेंजी के दोनों गाल पूरे केक से रंगे हुए थे और वही और यार हंसने लगते बहुत ज़ोर से। यहाँ वेंजी अब टिश्यू पेपर लाती है। यहाँ पे मैं टिश्यू का बॉक्स दे देता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक टिश्यू से थोड़ी ना कुछ होगा। भाई युवान को सभी लोग अपने गिफ्ट्स देते हैं। युवान उन गिफ्ट्स को लेकर रख देता है और वो वहीं कहता देखता है मेरा गिफ्ट। हमें वहीं कहता है ओह मैं तो गिफ्ट भूल गया। युवान कहता है बेबी, वहीं कहता ओके ओके दे रहा हूँ। यहाँ पे वहीं थोड़ा सा स्टेज के ऊपर जाता है और स्पॉटलाइट अपने ऊपर होती है तो वो बोलना चालू करता है मैं यहाँ पे युवान को और ख़ुद को उसके बर्थडे पे एक बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट देने वाला हूँ। यहाँ पे वो युवान को अपने पास बुलाता है। युवान वहीं के पास जाता है और वही युवान से कहता है राडिश क्या मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ, क्या मैं तुम्हारा फादर बन सकता हूँ। यहाँ पे युवान कहता है नहीं, क्योंकि आपका फादर मैं हूँ, आप मेरे बेबी बन सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो विंग को हक कर लेता है और अडॉप्टेशन के लिए हाँ बोल देता है। विंग यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है और यहाँ पे युवान अब ऑफिशियली विंग ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। वांगजी जो इस अडॉप्टेशन से बहुत खुश था, बेचारी की खुशी उनकी शक्ल से नजर आ रही थी। ये लनवांगजी को हर पल ये डर लग रहा था कि अब विंग की वाइफ आ जाएगी, अब विंग की वाइफ आ जाएगी। और जब लनवांगजी को पता चला विंग की कोई वाइफ ही नहीं है, थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं है। लनवांगजी के फेस के एक्सप्रेशंस तो यहाँ पर सबने नोटिस किए होंगे। न्योसन बाजू से कहता है भाई इतनी स्माइल मत कर, स्पॉटलाइट से ज़्यादा तेरी स्माइल चमक रही है। लनवांगजी कहता है तो क्या हुआ। यहाँ पे न्योसन कहता है समझ में आ रहा है तू बहुत खुश है, तेरे फीलिंग्स के बारे में सब जानते हैं, पर यहाँ पे क्या चाहता है। यहाँ पे विंग की फैमिली को भी यही लग रहा था कि यहाँ पे विंग ने मैरिज कर ली होगी, पर यहाँ पे ये जान के वो लोग ज़्यादा खुश भी नहीं थे और ना ही दुखी थे। उन्हें जैसे इस बात से कोई ज़्यादा अफेक्ट हुआ ही नहीं है। बट यूँ ही कंटिन्यू रहती है और यहाँ पर लनवांगजी बहुत कोशिश करता है विंग से जाके बात करने की। पहले विंग के बॉडीगार्ड्स अलाउ नहीं कर रहे थे। लनवांगजी ने याद दिलाता है कि वो वही है जो उस दिन विंग से पार्टी में मिलने आया था, पर यहाँ पे बॉडीगार्ड्स उसे रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देते हैं और कह देते हैं क्योंकि लिटिल मास्टर ने ऑर्डर दिया है ये किसी को भी यहाँ पे ये बस ना जाने दिया जाए। लनवांगजी बहुत कोशिश कर रहा था कि ठीक है दूर से ही सही विंग उसे नोटिस तो करे, पर विंग उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पे युआन के साथ ही अपना सारा टाइम स्पेंड करता है। लनवांगजी को लगता है विंग ने उसे देखा नहीं, पर कई बार उसे लग रहा था कि विंग ने उसे देखने का इग्नोर कर दिया। लनवांगजी अपने कन्फ्यूज़न में था। ये पार्टी में वांगजी खुश भी था और थोड़ा सा दुखी भी, क्योंकि वो विंग से बात करने का एक मौका खो चुका था। इस पूरी पार्टी भर में लनवांगजी विंग से बात ही नहीं कर पाया। हाँ, पर उसने उसे दूर से देखा और उसकी स्माइल भी। लनवांगजी पूरे टाइम बस विंग की पिक्चर्स क्लिक करता गया कि जहाँ उसे मौका मिल रहा था दूर से ही सही वो जूम कर करके विंग की पिक्स खींच रहा था। उन्हें देखने के बाद कहता है इस फ़ोन की सिर्फ एक क्वालिटी अच्छी है, कम से कम मेरा विंग इसमें साफ साफ नज़र तो आ रहा है। विंग और वो सब लोग पार्टी की मेंशन से बाहर आते हैं जहाँ पे विंग ने अपने गार्डन के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ ऑर्गेनाइज की थी। चारों तरफ बाहर ना लाइटिंग लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे फायरवर्क शो स्टार्ट होता है जहाँ पर सब लोग अभी से देख रहे थे और देखते देखते उन सभी के पास आइसक्रीम सर्व की जाती है। वो सब लोग आइसक्रीम खाते हुए सब कुछ नज़ारे देख रहे थे जो बहुत ब्यूटीफुल थे। उसके बाद वो लोग यहाँ पे फायरवर्क ख़त्म होने के बाद जब देखते हैं वो कहाँ है, ये गार्डन बहुत खूबसूरत था। विंग ने यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स लगाए थे और वो यहाँ पे खुद ही उनकी गार्डनिंग करता था। ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, कई हैप्पीनेस को सिंबलाइज करते हैं तो कई लव को। सब लोग ये मेंशन देख के बहुत खुश थे। ये पूरी प्लेस बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। लनवांगजी अब चुपचाप से बॉडीगार्ड से बचते हुए यहाँ पे जा रहा था विंग के पास, पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है सर आप यहाँ पार्टी अटेंड करने आए हैं या फिर क्या करने। वांगजी कहता है वो मैं फ्लावर की स्मेल से लेके देख रहा था, कितनी ब्यूटीफुल है ना। बॉडीगार्ड उसे घूरते हैं। लनवांगजी वहाँ से
हंसते हुए अब दूर चले जाता है। ह्योसन कहता है सच में तो देख के लग नहीं रहा है कि ये कंपनी का सीईओ होगा। इस तरीके से कौन करता है? लैनॉय जी कहता है तो प्यार में नहीं है ना, इसलिए जब होगा तब तुझे पता चल ही जाएगा कि क्या क्या करना पड़ता है। लेता ही अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।